नमस्कार। आज हम देखेंगे चैट जीपीटी, मेटा एआई, कोपायलट, क्लॉड और उनका हम टेस्ट करेंगे इमेज और रीजनिंग के साथ। नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हम क्या करेंगे? आज हम कंपेयर करने वाले हैं डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म्स को। जैसे कि हमने पिछले बार चैट जीपीटी देखा हुआ था और उसका इंटरफेस भी देखा हुआ है। अब हम देखेंगे मेटा एआई, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और क्लॉड। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम एआई का इस्तेमाल करते हैं या एआई का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सब प्लेटफॉर्म्स है, ये सब प्लेटफॉर्म्स का हम फ्री वर्जन यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने दो क्वेश्चंस बनाए हैं। एक है इमेज जनरेशन का क्वेश्चन है, या उसको प्रॉम्प्ट कहिए आप। हम ये चारों में ये प्रॉम्प्ट डालेंगे और चेक करेंगे कि किसका क्वालिटी बेटर है। उसके बाद एक रिडल है। एक रिडल बोले तो एक क्विज है। इस क्विज को हम डालेंगे और इस क्विज का हम आंसर फाइंड आउट करना चाहेंगे उनसे। वैसे ये क्विज का आंसर क्या है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये भी हमने ऑनलाइन लिया हुआ है। तो ये क्विज कहता है कि 2 fathers and 2 sons went fishing one day। यानी दो पिता और दो सन, यानी दो पिता पुत्र फिशिंग करने के लिए गए और उन्होंने 3 फिश पकड़ के लाए। फिर भी उसमें से एक फादर कहते हैं कि ये तीनों फिश हम सबके लिए पर्याप्त है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये क्वेश्चन है जो आपके भी स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसका आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। शो आंसर। देयर वॉज द फादर, हिज सन एंड हिज सन। दिस इक्वल्स 2 fathers एंड 2 सन। तो ये आंसर क्या कहता है? देयर वॉज द फादर, हिज सन एंड हिज सन। इसका मतलब एक उसमें दादाजी है, एक पिताजी है और एक उसका पुत्र है। इसलिए दिस इक्वल्स 2 father एंड 2 sons फॉर अ टोटल ऑफ 3। यानी 3 ही आदमी है, जिसमें कि 2 पिता है और 2 पुत्र भी है, यानी दादाजी, पिताजी और उनका पुत्र। ठीक है, ये आंसर तो आपको समझ में आ गया। अब हम यही सब चेक करेंगे कि ये एआई इसको कैसे रीड करता है और इसका कैसे आंसर देता है। तो चैट जीपीटी का तो इंटरफेस हमने पहले ही देख लिया था, हमारे प्रीवियस वीडियोस में उसका इंटरफेस भी है। तो हम पहले इससे ये रिडल पूछते हैं और देखते हैं इसका ये क्या आंसर देता है। इससे हमको ये फ़ायदा होगा कि हम इसका इंटरफेस भी जान पाएंगे और इसे कैसे यूज़ करना है वो भी हम समझ पाएंगे। तो चलिए हम इसको पूछते हैं। ये क्वेश्चन हमने इसमें पेस्ट किया और आंसर के लिए क्लिक किया चैट जीपीटी में। ये कहता है दिस इज पॉसिबल बिकॉज देयर आर एक्चुअली 3 people इन द ग्रुप। तो ये समझ गया है। यस, द ब्रेक डाउन। द ग्रैंडफादर इज 1 father, हिज सन इज बोथ अ फादर एंड द सन। सही है। द ग्रैंडसन इज द सन ऑफ द मिडिल जनरेशन। करेक्ट है। So we have 2 fathers and 2 sons, but only 3 people in total, which makes it possible for each to have 1 fish। यानी ये क्वेश्चन हम उसको इसलिए पूछ रहे हैं ताकि ये इसका रीजनिंग बता रहा है। अब तक हमने देखा था कि ये कैलकुलेशंस अच्छा करता है, आज हम उसका रीजनिंग चेक कर रहे हैं कि रीजनिंग कैसा है। चलिए सेम चीज़ हम लोग डालते हैं मेटा एआई में। अब मेटा एआई का भी आपको जब ओपन करना होगा, आप क्या करेंगे? meta.ai गूगल में सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। फिर से वो आपको पूछेगा कि लॉगिन करने के लिए, तो आप अपने एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी से उस पर क्लिक कर सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो हम इसमें पूछते हैं, देखते हैं इसके पास क्या जवाब है। देखिए कहता है दिस इज अ क्लासिकल लैटरल थिंकिंग पजल। यानी ये क्या है? ये नॉर्मल थिंकिंग का पजल नहीं है। लैटरल थिंकिंग जो हम कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, या जिसको हम लॉजिकल थिंकिंग कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से होशियार हो चुका है कि वो लॉजिकल थिंकिंग भी कर सकता है। तो इसने भी वही जवाब दिया है, थोड़ा तरीका अलग है इसका एक्सप्लेनेशन का। वन ऑफ द फादर इज ऑल्सो अ सन। देर आर 3 generations ऑफ अ फैमिली। करेक्ट है, इसका भी वही आंसर है। सो देर आर 3 people इन टोटल एंड ईच कैन हैव 1 fish। करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का कैसे आप ओपन करेंगे? सेम, आप जाके copilot.microsoft.com सर्च करिए या कोपायलट सर्च करिए, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद वो आपको ईमेल आईडी से लॉगिन करने को बोलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है तो उस पर क्लिक कर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए इसमें भी पूछते हैं।
ये सोच रहा है। ये भी कहता है, क्लासिकल रिडल है। इट इज बिकॉज देर एक्चुअली ओनली थ्री पीपल, अ ग्रैंडफादर, हिज सन एंड हिज ग्रैंडसन, सो टू फादर एंड टू सन बट ओनली थ्री पीपल। क्लेवर, राइट। ये थोड़ा सा इसमें इमोशन लाने की कोशिश कर रहा है। तो आप एक बात ध्यान में रखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का जो को पायलट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने खुद से डेवलप नहीं किया है। वो भी ओपन एआई में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक पार्टनर है, तो वो ओपन एआई का ही बैकग्राउंड बैकएंड यूज करता है, उसका टूल्स या उसका मॉडल यूज करके आपको आंसर दे रहा है। क्लॉड, क्लॉड एक और नया एआई टूल है जो आपको यूज करना चाहिए। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप चैट जीपीटी यूज करिए, मेटा एआई यूज करिए, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट यूज करिए या क्लाउड यूज करिए। तो सब में आपको फायदा ही होगा फ्री प्लान का। अगर एक का लिमिट खत्म होता है तो आप सेकंड पे यूज करिए, सेकंड खत्म होता है तो थर्ड पे यूज करिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो बेसिक प्रोसीजर है काम करने का वो सेम है। ये लोग डेटा पे ट्रेनिंग देते हैं और उस हिसाब से ये मॉडल्स जो हैं जो हम यूज कर रहे हैं जीपीटी मॉडल, ये उस हिसाब से इसका आंसर सर्च करते हैं और हमें आंसर देते हैं। तो आप कौन सा यूज कर रहे हैं इन जनरल टर्म्स में, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरल टर्म्स में तो आपको आंसर्स अच्छे मिलने वाले हैं, आपके क्वेश्चंस का समाधान भी होने वाला है। हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए पेड प्लेटफॉर्म के लिए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्लाउड का, इस बारे में क्लाउड के पास क्या आंसर है। ये कहता है लेट मी थिंक अबाउट दिस। चलिए ठीक है। इसने भी देखिए स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन किया है, यानी अगर किसी को थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में तो वो इसको फॉलो करके पूरा समझ सकता है। तो ये हम क्यों देख रहे हैं? ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है ये हमको हेल्प करेंगे। अगर किसी का लिमिट खत्म हो जाता है या कहीं आपको कुछ क्रॉस चेक करना है तो देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, इसमें से आप कोई भी एक चूज करिए और अपने जनरल पर्पस यूज के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग सब में दिख रहा है, सबका इंटरफेस दिख रहा है। आप मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को ये इंटरफेस थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ये सब इंटरफेस आपको देख के थोड़ा जाना पहचाना जैसा लगेगा ये, क्योंकि सब में प्रोसीजर तो सेम ही है, बस प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट है। चलिए अभी हमको एक और टेस्ट करना था, टेस्ट था इमेज जनरेशन का। देखते हैं इसमें से इमेज जनरेशन का कौन सबसे बढ़िया हमें बना के देता है। क्योंकि अभी दिवाली चल रही है तो हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं। तो आपने इसका प्रॉम्प्ट देखा है, प्रॉम्प्ट क्या है? एक शो लैम्प विच इज लिट ड्यूरिंग दिवाली, दिया जला हुआ दिखाइए, देयर आर चिल्ड्रन, बच्चे खेल रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं और पीपल अराउंड देम आर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स, यानी मिठाई बांट रहे हैं और सबको हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं। तो ये इसका सिनेरियो है। तो ये हम पहले चैट जीपीटी में देंगे, इसको कहेंगे क्रिएट एन इमेज, कहते हैं क्या कहते हैं, क्रिएट एन इमेज फॉर बिलो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये कॉपी कर लेते हैं, जाते हैं चैट जीपीटी में, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं, मेटा एआई में जाते हैं, मेटा एआई में जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, को पायलट में जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, क्लाउड में जाते हैं, अभी पेस्ट कर, देखते हैं इसका क्या रिपोर्ट है। ये देखिए, ये तो बड़ा ही शानदार इमेज जनरेट हुआ है हैप्पी दिवाली का। ये हैप्पी दिवाली का जिसने जनरेट किया है उसको हमको मिला है चैट जीपीटी से। आप बताइएगा कि सबसे बेस्ट वाला कौन सा है? मेटा एआई ने क्या किया है, चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें स्पेलिंग गलत है, देखिए स्पेलिंग दिवाली का गलत किया है मेटा एआई में। ये भी शानदार है।
क्लाउड ने कुछ अलग ही दिया है। ये कहता है प्रीव्यू करिए इसे, ठीक है। प्रीव्यू करते हैं। मेरे ख्याल से ये कुछ समझ नहीं पाए हम क्या कहना चाहते हैं। इसने इसका एक कोड लिख दिया है। तो इमेज में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास है ये, अभी फिलहाल के लिए हमारे रिक्वायरमेंट के लिए। तो क्लॉड से तो हम इमेज नहीं ले रहे हैं। को पायलट से ठीक है, को पायलट का भी। मेटा एआई का मेरे को तो स्पेलिंग मिस्टेक दिख गया यहाँ, तो ये मुझे सही नहीं लगा। और सबसे बेटर हमें लगा है चैट जीपीटी का। तो आप समझ सकते हैं ये चैट जीपीटी का क्यों इतना इस्तेमाल हो रहा है। इसको हम यहाँ क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इमेज जनरेशन में तो मुझे क्लियर विनर चैट जीपीटी ही दिख रहा है, एकदम बढ़िया और सही तरीके से इसने इसको शो किया है। थोड़ा सा यहाँ इसने गलती किया है, हैप्पी दिवाली की जगह पे कुछ मिस्टेक्स किया है। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ नीचे, अगर आपको जूम करूँ दिखेगा, ये देखिए यहाँ ये गड़बड़ हो गया है। और अगर उसको छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल बेटर है। तो ये था आज का वीडियो जहाँ हमने कंपैरिजन किया, लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट किया और एक इमेज जनरेट करके हमने टेस्ट किया। तो इमेज जनरेशन में तो सबसे बेस्ट चैट जीपीटी ही निकला, और लॉजिकल रीजनिंग में तो सब प्लेटफॉर्म्स, फिर चैट जीपीटी हो, मेटा एआई हो, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हो या क्लाउड हो, सब ने बेटर परफॉर्म किया है। तो आप गो हेड करिए, इनको यूज़ करिए। कुछ क्वेरीज है तो हमको बताइए।